आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज के जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। आपके बुक में प्रश्न दिया गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अब हम आप सबों को आकृति के माध्यम से इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक लड़की है और यहाँ गुब्बारे उड़ रही है। तो ये लड़की जब इस गुब्बारे को देखती है तो इसके आँख पर जो है सो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनती है। ये पूरा 60 डिग्री है। जब गुब्बारे उड़ करके कुछ दूर और चले जाता है तो कुछ समय के बाद जब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है तब इसके आँख पर जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री बनती है। इस लड़की का ऊंचाई दे रखी है इसमें 1.2 मीटर और ये जो है भूमि से गुब्बारे की जो ऊंचाई है ये दे रखे हैं इसमें 88.2 मीटर। अब देखिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी, डी, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, इसका नाम दे देते हैं हम जी और इसका नाम दे देते हैं एच। तो इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है ये गुब्बारे कितने दूर उड़ करके गया है। गुब्बारे द्वारा तय दूरी हमको मालूम करने के लिए इस प्रश्न में कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज बी, ई और सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका ये हमें मालूम है। ये भूमि से लेकर के यहाँ तक का जो ऊंचाई है ये 88.2 मीटर है। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, ए भी 1.2 मीटर है, तो सी डी भी कितना होगा 1.2 मीटर ही होगा, 1.2 मीटर ही होगा। जब ये 1.2 मीटर हो जाएगा तो अब जो ये गुब्बारे का ऊंचाई है यहाँ तक ये कितना होगा, तो 88.2 में से यदि 1.2 को घटा लेंगे हम तो कितना बचेगा, 87 मीटर बचेगा। तो अब देख लीजिए सीई कितना हो गया 87 मीटर, तो सी क्या होगा एफ जी जितना है उतना ही, तो ये भी क्या हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। और ये जो आकृति है ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको पहले से बना रखे थे। अब देख लीजिए इन्हीं बातों को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें मालूम क्या करना है, गुब्बारे द्वारा तय दूरी। तो एफ ई एफ जो है ये किसके बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा। यदि सी जी हमें मालूम होगा तो एफ ही हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में माना कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या है, सी जी ई एफ के बराबर है। तो यहाँ सी जी बराबर ई एफ बराबर व्हाट, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। लड़की की ऊंचाई ए बी कितना दे रखे हैं, ए बी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हम लिख देंगे। डी ई कितना है 88.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई डी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी ई बराबर 88.2 मीटर। चूँकि
ए बी बराबर, ए बी के बराबर क्या है, सी डी है, सी डी बराबर 1.2 मीटर। तो सी डी यदि 1.2 मीटर है तो डी ई में से क्या करेंगे हम, सी डी को घटा लेंगे तो सी ई हमें क्या होगा, मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी ई, इसलिए सी ई बराबर 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 87 मीटर। सी ई के बराबर क्या है, एफ जी, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी ई बराबर एफ जी बराबर 87 मीटर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब हम पहले इसी त्रिभुज का इतना निकाल लेते हैं, फिर जब ये पूरा त्रिभुज का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतना का मान बैठा देंगे तो ये हमें मालूम हो जाएगा, अर्थात पूरा में से इतना को हम घटा लेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, इतना दूर मालूम हो जाएगा। सी और जी, सी जी के बराबर क्या है, ई एफ है, जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, तो हमें आराम से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी एफ जी में, बी एफ जी में अब देखिए लंब हमें मालूम है और आधार मालूम करना है, तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, इस त्रिभुज का जो है बी एफ जी का थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, एफ जी, एफ जी आधार क्या है, बी जी, बी जी, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर एफ जी कितना है, 87 मीटर बटे बी जी तो हमें मालूम ही करना है। अब इसका बट्टा कुछ नहीं है, एक कर दीजिए। अब बी जी मालूम करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, आर पार का गुना करना पड़ेगा। अब बी जी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 गुना बी जी बराबर 1 को 87 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 87 मीटर। बी जी बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 87 बट्टे √3 मीटर। अब जब नीचे में रूट वाला संख्या है तो हर परमेकरण कर लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 87 बट्टे √3 गुने √3 बट्टे √3। तो ये जो है आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 87 √3 बटे √3, √3 को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मीटर। अब इससे इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 नमन 27, तो ये हो जाएगा आपको 29 √3 मीटर। किसका वैल्यू है ये, बी जी। इस तरह से हमें बी जी क्या होता है मालूम हो गया। अब हम यहाँ पुनः अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज बी सी ई में, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी ई में, इसमें भी हमें क्या है, लंब मालूम है, आधार मालूम करना है। तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टे आधार। तो टेन, इसका थीटा क्या है, 30 डिग्री है, ये जो त्रिभुज है इसका थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, सी ई। तो सी ई लंब बटे आधार बी सी, आधार हो गए बी सी, 30 डिग्री का मान कितना, 1 बटे √3 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी ई कितना है, सी और ई मालूम है हमें 87 मीटर है,
देख लीजिए सी ई 87 मीटर है। बी सी, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी जी प्लस सी जी या जी सी लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी जी प्लस सी जी। यही तो हमें मालूम करना है, यही सी और जी तो मालूम करना है, क्योंकि सी जी मालूम हो जाएगा तो ई एफ मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/√3 बराबर 87 मीटर बट्टे बीजी का वैल्यू कितना है। अब बीजी तो हमने यहाँ पर मालूम कर चुके हैं 29√3। यहाँ पर हम लिखेंगे 29√3 मीटर प्लस सी जी। अब देखिए सी जी मालूम करने के लिए पुनः यहाँ हमें आर पार का गुना करना होगा। अब 1 से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दोनों हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई परिवर्तन संख्या में नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 29√3 मीटर प्लस सी जी बराबर √3 और 87 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 87√3 मीटर। अब यहाँ पर देख लीजिए सी जी बराबर लिखेंगे तो ये बाईं ओर से दाईं ओर यदि जाएगा तो ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87√3 मीटर। ये है माइनस, जब ये बराबर की दाईं ओर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 29√3 मीटर। अब देखिए 87 में से 29 को घटा दीजिए तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ये कितना हो गया, अब 7 में से 2 जाएगा तो 5, √3 है तो √3 लगा दीजिए मीटर। तो इस प्रकार से हमें सी जी मालूम हो जाता है। तो सी जी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। तो गुब्बारे द्वारा तय दूरी सी जी बराबर ई एफ, तो ये हमें मालूम हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी सी जी बराबर ई एफ बराबर 58√3 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें मालूम हो जाता है।